हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। बहुत आसान सा टॉपिक है और इसे आप बहुत आसान से समझ भी सकते हैं। अब करना क्या है, आपको अपनी ग्रामर को सीखने के प्रति वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा बनाए रखना है। केसरिया रंग के जैसा श्रृंगार मांगता हूं, केसरिया रंग के जैसा श्रृंगार मांगता हूं, मां भारती के शेरों हुंकार मांगता हूं। दूधू जले वतन में अब भ्रष्टता की होली, चढ़ती जवानियों में वो अंगार मांगता हूं। यहां पर मैं आपसे पढ़ाई के लिए जोश जुनून चाहता हूं। जीतना है तो जुटना होगा। आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स की जब बात आती है तो हमारे मन में सहज रूप से दो तीन शब्द आराम से आ जाते हैं कि आर्टिकल्स कौन से होते हैं। ए, एन और द, ये दो आर्टिकल्स होते हैं। बट दीज टू आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये दो तरह के आर्टिकल्स में डिवाइडेड हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल की बात करी जाए, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो ये एक प्रकार का होता है, जबकि हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल दो प्रकार का होता है। हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है द, जो द है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, जबकि हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। अब हमारे सामने हमारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। बहुत महीन सा अंतर, ध्यान सुनिएगा। दा को भी कभी दा पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। जानोगे आप कैसे कि दा पढ़ना है कि दी पढ़ना है? ध्यान सुनिएगा। अगर दा के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हुई है, आप उसे दा पढ़िए। लेकिन अगर दा के बाद जो वर्ड आया है उसकी स्पेलिंग वॉवेल से शुरू हुई है तो आप दा नहीं दी पढ़िए। बहुत आसान है, समझते रहिए। इसी तरह से हमारे पास जो इंडेफिनिट आर्टिकल है दो प्रकार के होते हैं, ए और एन। स्टूडेंट्स, प्रायः हम लोग समझते हैं कि ए एन माने एक, लेकिन याद रखिए ए एन किसी चीज को गिनने के लिए, गिनती करने के लिए बिल्कुल नहीं है। गिनने के लिए 1 2 3 4 आप पढ़ते हो काउंटिंग, ये केवल एम्फेसिस डालने के लिए है। सिंगुलैरिटी पर एम्फेसिस डालने के लिए हम लोग ए एन का यूज करते हैं। हालांकि ए एन सिंगुलैरिटी ही प्रकट करते हैं। अब जो सबसे खास बात आई वो हुआ इनके यूसेस का। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, दीज आर फॉर ओनली टू यूजेस। आर्टिकल्स के हम लोगों के पास केवल दो प्रयोग हैं मुख्य रूप से, इनको अच्छे से जान लीजिए। पहला यूज है कि आर्टिकल्स आर यूज्ड टू क्रिएट एन एम्फेसिस। एम्फेसिस मैंने जोड़ देना, दबा देना, जोड़ डालना। दूसरा जो यूज हमारा है आर्टिकल्स का वो है आर्टिकल्स आर बेसिकली यूज्ड टू रिमूव प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। मतलब ये कि जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं इनके दो यूज हैं। पहला यूज तो ये है कि हम जहां पर भी एम्फेसिस डालना चाहते हैं ए एन दा का यूज करते हैं। दूसरा यूज हमारा ये है कि हम जहां पर प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, फर्राटे से आप इंग्लिश बोलते चले जा रहे हो, जहां पर दिक्कत आ रही है, अटकाव हो रहा है, वहां पर भी
ए एंड द का यूज करा जाता है जिससे प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ये तो बेसिक यूज हुए। अब द का यूज हम कब करते हैं, ए एंड का यूज कब करते हैं? तो स्टूडेंट्स प्रायः हम लोग समझते हैं कि एन का यूज उन वर्ड से पहले करते हैं जिनकी स्पेलिंग वॉवेल से शुरू होती है, और आ का यूज उन वर्ड से पहले करते हैं जिनकी स्पेलिंग कंसोनेंट से शुरू होती है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एन का यूज तब करेंगे, ध्यान सुनिएगा, जब उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से हो। वॉवेल प्रोनाउंसिएशन, अगर वॉवेल प्रोनाउंसिएशन है कोई वर्ड तो समझ जाइए कि हमें आयन का यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर उच्चारण आ, ई, ए, उ, ओ इस तरह में आता है तो समझ जाइए हमें आयन का यूज करना है। अब आयन के एग्जांपल्स मैं नीचे लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। आयन का यूज देखिए, यूज ऑफ आयन, ध्यान दीजिएगा आयन के यूज पर। यूज ऑफ आयन, हमें ये आयन लिखना है। कैसे यूज करते हैं, जैसे आयन ऑरेंज, ठीक बढ़िया। आयन एप्पल, ये भी अच्छा। आयन एलिफेंट, ठीक है। ए ई आई ओ यू आ रहा है, हम लोग एन यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे आयन आवर, आयन आवर, हमने आवर लिखा तो हावर है, पर ओ से पहले एच साइलेंट है और इसको हम पढ़ेंगे आवर, तो आयन यूज करेंगे। इसी तरह से आयन ऑनेस्ट पर्सन, यहां पर भी देखिए एच से शुरू हुआ है, फिर भी क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट है इसलिए हम लोगों ने आयन यूज करा है। इसी तरह से जब हम लोग ए का यूज करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग कि हम लोग ए का यूज कैसे करेंगे। एग्जांपल देते रहिए। यूज ऑफ ए, यहां पर भी वही बात है, जहां पर प्रोनाउंसिएशन हमारा कॉन्सोनेंट होगा। आप ए का यूज करने जा रहे हो, यानी कि कंसोनेंट, कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन होगा। स्पेलिंग चाहे किसी से भी हो, अगर कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन होगा, प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट का कर रहे हो तो आप यूज करोगे ए का। बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। जैसे अ बॉय, अ कैट, अ मैन, अ यूनिवर्स। ध्यान देना बच्चों, यहां पर देखिए यू, यू से स्पेलिंग करी है हमने, पर उच्चारण यू, यूनिवर्स, या का उच्चारण आ रहा है, हिंदी से मिला लीजिए, व्यंजन का उच्चारण है, कंसोनेंट का उच्चारण है, इसलिए आ। इसी तरह से अ यूनिकॉर्न, एक काल्पनिक जीव है यूनिकॉर्न, माना जाता है कि कोई घोड़ा होता है, इसके सींग होती है यूनिकॉर्न, लेकिन उच्चारण लिखा तो यू से है पर उच्चारण या का हो गया, इसलिए आ यूनिकॉर्न, या यूनिकॉर्न। आ होटल, यहां पर भी ए का यूज है क्योंकि हमने इसको होटल कहा। तो इस तरह से आपने देखा कि उच्चारण के आधार पर हम लोग ए एन का यूज करते हैं।
इसी तरह से अब यूज ऑफ द देख लीजिए आप लोग। भाई द का यूज कैसे करेंगे? यूज ऑफ द, द का यूज भाई बड़ा सावधानी पूर्वक करना होगा। द का यूज हम लोग जितने भी भौगोलिक चीजें हैं, नदियां, पहाड़, पर्वत, पर्वत चोटियां, झीलें, इनके पहले हम द का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे है द गंगा, द गंगा नदी का नाम हो गया। कोई पहाड़ पर्वत है, द हिमालय, यहां द लग गया। द एवरेस्ट, देखो पर्वत चोटी का नाम है एवरेस्ट, यहां पर भी द लग गया। इसी तरह से द डल लेक झील का नाम है। इसी तरह से 18 के नाम हो, द लगाएंगे हम। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम जब किसी खगोलीय चीज का, खगोलीय पिंड का नाम लिखते हैं, उसके पहले भी, यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल चीजें हैं, जो हमारे यूनिवर्स की चीजें हैं, उनके नाम के पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे ध्यान देना, मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आसानी से समझ में आए बातें। जैसे द सन, सन के पहले द जरूर लगे। द मून, इसके पहले भी द जरूर लगे, मून के पहले। द अर्थ, यहां पर भी द लग गया। द गैलेक्सी, यहां पर भी द लग गया। यानी कि इसी तरह द यूनिवर्स भी हम कर सकते हैं। द यूनिवर्स कर लिए। तो इस तरह से भौगोलिक और खगोलीय चीजों के नामों के आगे द लगता है। इसी तरह से महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम के आगे भी द लगता है। जैसे लिख रहा हूं, ध्यान देना सब लोग अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल द गीता, ये गीता पुस्तक का नाम है। द रामायण, द रामायण। द बाइबल, कोई भी। इस तरह से हम महत्वपूर्ण पुस्तकों के नामों के साथ भी द का यूज करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि द का प्रयोग हम किसी भाषा के साथ करते हैं तो वो उन भाषा को, उस भाषा को बोलने वाले लोगों को प्रकट करेगा। द इंग्लिश, अंग्रेज लोग। द हिंदी, हिंदू लोग। द उर्दू, मुस्लिम लोग। समझ रहे हैं सर? मैं कलर चेंज करके फिर से लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे द हिंदी, द इंग्लिश, द उर्दू। इसी तरह से हम विभिन्न धर्मों के नाम जानते हैं, उन धर्मों के नाम के पहले भी द का लगना अनिवार्य है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे है द हिंदू, द मुस्लिम, द जीव, या जीव यहूदी लोग। इसी तरह से द क्रिश्चियन, जैसा भी आप चाहें वैसा
लिख सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एडजेक्टिव से पहले अगर हम द लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर। एक मैं नोट में लिख रहा हूं, ऊपर बॉक्स बना के लिख रहा हूं। अगर आपने द का यूज किसी भी एडजेक्टिव से पहले कर दिया, यानी एडजेक्टिव से पहले आप द लगा रहे हो तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। एडजेक्टिव आपका प्लूरल नंबर यानी बहुवचन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, बड़े आराम से आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल जैसे द पुअर, पुअर माने गरीब और द पुअर माने गरीब लोग। रिच माने अमीर, द रिच माने अमीर लोग। वाला वाली का भी सेंस आता है। रेड माने लाल, द रेड माने लाल वाले। टाल माने लंबा या लंबी, द टाल माने लंबे वाले। किसी भी एडजेक्टिव से पहले इस तरह लगाते चले जाओ। इसी तरह से द वाइज, बुद्धिमान वाले, बुद्धिमान लोग। ब्लू, नीले वाले। यानी एडजेक्टिव से पहले अगर हम द का यूज करते हैं तो फिर हम उससे समझ लीजिए कि प्लूरल बना दे रहे हैं। बहुत ध्यान देखते रहिए, बहुत आसान है आर्टिकल्स। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। महत्वपूर्ण चीजों के पहले हम द लगाते हैं। द स्टार, द गंगा, द हिमालय, द एवरेस्ट, द प्लेट्यू। इसी तरह से हम द का यूज अगर एडजेक्टिव से पहले कर रहे हैं तो हम उसे प्लूरल बना रहे हैं। द पुअर, द रिच, द रेड, द ब्लू। इस तरह से हम प्लूरल बना लिए। ए एन के यूज पर जाएं तो ए का यूज हमेशा उन ऑब्जेक्ट से, उन नाउन से पहले करेंगे जिनका उच्चारण, जिनका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट से शुरू होता है। वहीं एन का प्रयोग उन नाउन से पहले करेंगे, उन ऑब्जेक्ट से पहले करेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन वावल शुरू होता है। बहुत आसान है आर्टिकल्स, और मैंने बहुत सरल तरीके से आपके सामने पूरा चार्ट बना दिया है। और इस चार्ट को याद रख लीजिए, अपने पास फ्लैश कार्ड बना लीजिए, पोस्टर बना के अपने घर की दीवार पर, जहां पर स्टडी करते हैं वहां दीवार पर लगा दीजिए। देखते देखते चार्ट हट जाएगा और आर्टिकल्स की समस्या आपके दिमाग से दूर हो जाएगी। कीप स्टे विद अस। शेयर करिए इस वीडियो को, अधिकतम लोगों को, ज्यादा लोग सीखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।